पाकिस्तान कराची के उपनगर जमशेद नगर पूर्व मेयर आरिफ अजाकिया ने पाकिस्तान का इकोनॉमी को लेकर कहा कि अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। अफगानिस्तान, ईरान, चीन, इंडिया, उसके बीच में पाकिस्तान है और पाकिस्तान एक किराए की फौज है जो अमेरिका ने पिछले 40 वर्षों में हमने देखा है कि कई मौकों पर उन्हें इस्तेमाल किया है। दरअसल उन्होंने कहा, इकोनॉमिक सिस्टम जनरल आसिफ मुनीर अहमद अमेरिका गए थे, वहां पर $20 मिलियन मांगे थे क्योंकि पाकिस्तान के हालात इस वक्त बहुत ज्यादा खराब है। उन्होंने कहा कि हसीर मुनीर अमेरिका गए थे तो इसी से भारत की मीडिया का ध्यान भटकने के लिए ये खबर लिखी गई कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया। दाऊद इब्राहिम 1980 के बाद किसी के पास इसकी फोटो नहीं है, ना ही इसी के और ना ही रॉ के पास और न भारत के पास। इसका मतलब दाऊद इब्राहिम को इस तरह से गुप्त रखा गया है। जब आपने देखा ही नहीं उसको तो ये झूठी खबर फैलाई गई। 3 दिन दाऊद इब्राहिम की झूठी खबर पर भारत का मीडिया लग रहा और आसिफ मुनीर अपने काम में लगा रहा है। पाकिस्तान कराची के उपनगर जमशेद नगर के पूर्व मेयर आरिफ अजाकिया ने कहा कि हो सकता है कि उसकी शक्ल इन्होंने ऑपरेशन से बदल दी हो क्योंकि वह घूम तो रहा है कहीं ना कहीं। मेनन कम्युनिटी से पता चलता था कि वह दाऊद इब्राहिम के लिए काम करते हैं, चूंकि दाऊद कराची का सबसे बड़ा बिल्डर है और जो एक्सटॉर्शन का काम भारत में करता था, किडनैपिंग, वह आज कराची में कर रहा है। कराची में, इस्लामाबाद, लाहौर और कई शहरों में इसके कई घर हैं और कहाँ रहता है ये किसको पता नहीं है और हो सकता है कि दाऊद इब्राहिम मर गया होगा। एसबीआई का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम यदि मर गया होगा तो उसे चुपचाप से दफना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत यदि इंडस्ट्री इंजीनियर पैदा करते हैं तो पाकिस्तान में कई आतंकवादी पैदा कर दिए हैं, इसलिए हम पाकिस्तान जॉब नहीं दे पा रहे हैं। स्ट्रेटेजिक इश्यूज पे बात करने के लिए जब आसिम मुनीर वहाँ पे गए थे तो पाकिस्तान ने सोचा कि भारत का मीडिया 24 घंटे आसिम मुनीर अमेरिका उस पे लगा रहेगा तो इनको किसी और लाइन पे लगाओ, तो इसलिए ये खबर लीक की गई कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया। दाऊद इब्राहिम 1980 के बाद किसी के पास उसकी पिक्चर नहीं, ना CIA के पास, ना रॉ के पास, ना भारत के पास। इसका मतलब दाऊद इब्राहिम को इस तरह गुप्त रखा गया है कि किसी का एक्सेस नहीं, तो कैसे पता चला जहर दिया है? फलां हॉस्पिटल में लेटा हुआ यार, जब उनका स्ट्रेटेजिक एसेट्स है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपने देखा ही नहीं उसको तो ये खबर बिल्कुल झूठी खबर फैलाई गई। 3 दिन आपका मीडिया उस पर लगा रहा, आसिम मुनीर सुकून से अपना काम करता रहा। मकसद इसका ये था। दाऊद के बारे में तो किसी को ही नहीं पता कि वो किन हालात में रहता है, क्या है। हो सकता है उसकी शक्ल ही इन्होंने ऑपरेशन वगैरह से बदल दी हो, क्योंकि वो घूम तो रहा है कहीं ना कहीं। मेमन कम्युनिटी से, मैं भी मेमन कम्युनिटी से हूँ। मैं जब मेयर था तो कई मेमन बिल्डर आते थे तो पता चलता था कि ये दाऊद के लिए काम करते हैं। दाऊद कराची का वन ऑफ द बिगेस्ट बिल्डर है। एक्सटॉर्शन का काम जो यहाँ पे करता था, किडनैपिंग फॉर रैंसम और ये सब चीज़ें, वो आज कराची में कर रहा है। वो पाकिस्तान में, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में इसके कई घर हैं। कहाँ कब रहता है किसी को नहीं पता। तो ये खबर बिल्कुल झूठी फैलाई गई थी। एक और इसके ऊपर कहानी ये भी है कि हो सकता है कुछ साल पहले दाऊद मर गया हो। मरना तो है ना, सबने किस मरना होता है। तो ये क्या करेंगे, ऐलान करेंगे। ऐलान करेंगे तो इन्होंने अमेरिका को लिख कर गारंटीज दी हैं कि हमारे पास नहीं है दाऊद, क्योंकि FBI का मोस्ट वांटेड है। तो फिर किस मुंह से कहेंगे कि हमारे यहाँ मर गया? हो सकता है दफन कर दिया हो। कल को मर जाएगा तो चुपचाप दफन करेंगे, बताएंगे नहीं। वरना FATF से मुश्किल से निकले हम। FATF की डायरेक्ट ब्लैक लिस्ट में जाएगा पाकिस्तान फिर।